नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से आज फोन पर बातचीत की और उनका हाल चाल जाना है। वो चाहते हैं कि अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की कुंभ को खत्म करने की अपील। उन्होंने अवधेशानंद गिरी से बात की और उसके बाद इस बात को कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। इधर स्वामी अवधेशानंद का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के ट्वीट पर यह बयान सामने आया है। पीएम के आह्वान का सम्मान करते हैं, जनता कोविड नियमों का पालन करे, जीवन की रक्षा ही पुण्य है। ये बात स्वामी अवधेशानंद महाराज ने कही है, जो कि महामंडलेश्वर है। उनके द्वारा यह बयान सामने आया है प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद। तो प्रधानमंत्री के ट्वीट पर अवधेशानंद का बयान यहां पर सामने आया है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोविड नियमों का निर्वहन करें, यह बयान यहां पर अवधेशानंद ने दिया है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़ा आज मेला समाप्त करेगा, लेकिन धर्म ध्वजा को शुभ मुहूर्त में ही खोलने का ऐलान किया गया है। महंत दिनेश गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोबारा शुभ मुहूर्त देखकर ही धर्म ध्वजा खोली जाएगी। वहीं साधु संतों के अखाड़े से जाने की अपील की गई है। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि शांतियुत रूप से अखाड़े के साधु संत 27 तारीख का शाही स्नान करेंगे। तो सांकेतिक तरीके से शाही स्नान करेंगे। शैलेंद्र नेगी बातचीत करने के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री की अपील के बाद क्या कुंभ नगरी में कोई असर देखने को मिल रहा है? क्या कुंभ समाप्ति की ओर है? संत क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अवधेशानंद गिरी का बयान आया है कि जो वो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आम शहरी तो मास्क पहन रहा है। क्या साधु संत अवधेशानंद गिरी के जूना अखाड़े में मौजूद जो साधु संत हैं या अन्य अखाड़ों में जो मौजूद साधु संत हैं, क्या वो मास्क पहनेंगे? क्योंकि अभी भी जो साधु संत अखाड़ों की छावनियों में मौजूद हैं वो कोई मास्क नहीं पहन रहा है। वो अभी भी उसी तरीके से जो एक भाव होता है साधु संतों का कि शरीर का कोई मोल नहीं होता, तो उसी भाव में है साधु संत। ज्यादातर हमें दिखाई दे रहे हैं मास्क में बेहद कम साधु संत हैं, कुछ ही साधु संत हैं जो मास्क में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइन, जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, उसका कोई इस तरीके का असर तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आम शहरी लोगों में जरूर है, उन्होंने थोड़ा सा अपनी मास्क पहनना शुरू किया है, सैनिटाइजेशन शुरू किया है आम लोगों ने, और श्रद्धालुओं की संख्या भी घाटों में बेहद कम हो गई है, यानी न के बराबर हो गई है। घाटों में तमाम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, जो संत हैं, उनसे बात की होगी। अवधेशानंद जी तक ये मैसेज गया है कि कुंभ को अब प्रतीकात्मक ही रखा जाए। ऐसे में क्या वो कोई कदम उठा सकते हैं अगले कुछ घंटों में? देखिए, ठीक अभी थोड़ी देर बाद अवधेशानंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो जरूर अपना एक पक्ष रखेंगे, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा जो दूसरा बड़ा अखाड़ा है और जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, और अगर जूना अखाड़ा कोई फैसला ले लेगा अब, तो निश्चित तौर पर फिर कुंभ प्रतीकात्मक ही रह जाएगा। फिर बैरागी अखाड़ों की राय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ये 2 सबसे बड़े अखाड़े हैं और इन्हीं को कुंभ का कर्ता धर्ता माना जाता है अपनी तरफ से। लेकिन 13 अखाड़ों में से जो 11 अखाड़े हैं उनका भी फैसला आना बाकी है, क्योंकि 2 अखाड़े आनंद और निरंजनी तो अपना फैसला सुना चुके हैं और आज वो अपना मेला समाप्त भी कर देंगे अपनी तरफ से, लेकिन धर्म ध्वजाएं बाद में उतरेंगी। लेकिन जो बैरागी अखाड़ों का स्नान होता है, जो पूर्णिमा का स्नान होता है, अंतिम स्नान है, वो बैरागी अखाड़ों का ही स्नान होता है। ऐसे में बैरागी अखाड़ों का रुख देखने लायक है, क्योंकि कल बैरागी अखाड़ों से जुड़े हुए हठयोगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर अखाड़ा परिषद पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि 2022 में कुंभ हो सकता था, क्योंकि अप्रैल में कुंभ जो है वो बृहस्पति जो है वो कुंभ के साथ है, तो ऐसे में अप्रैल 2022 में कुंभ हो सकता था। और जबरदस्ती अखाड़ा परिषद और सन्यासियों के अखाड़ों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने जबरदस्ती इस 2021 में कुंभ कराया और ये जो लोगों की जिंदगी खतरे में झोंकने के लिए ये सन्यासी अखाड़े जिम्मेदार हैं, ये 7 सन्यासी अखाड़े जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने बेहद शैलेंद्र, ये बताइए कि अवधेशानंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी देर है, कितनी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई है उसके बाद क्या ऐलान वो कर सकते हैं?
देखिए, ये बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर अवधेशानंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तक उन्होंने नहीं की। कल तक भारी दबाव था कि आप इसको वाइंड अप कीजिए, क्योंकि उनका सहयोगी निरंजनी अखाड़े ने, उन्हीं के बराबर का जो निरंजनी अखाड़ा है जूने के बराबर, उसने जो है ये घोषणा कर दी थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि शाम तक जो है जूना अखाड़ा भी कर देगा, लेकिन जूना अखाड़े का जिस तरीके का पूरा रिएक्शन था वो देखने लायक था। उन्होंने कहा नहीं, कुंभ तो ऐसे ही होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन अब अवधेशानंद गिरी से प्रधानमंत्री की बात हुई है। रोकेंगे सुरेश जोशी, बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, क्या रिएक्शन आप देंगे? प्रधानमंत्री ने तो अपील कर दी है अवधेशानंद गिरी से, अब क्या कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाना चाहिए? हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है और निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा हरिद्वार के अंदर हो गई है, उससे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है और स्वयं जो है कि प्रदेश के सभी प्रदेशवासी भी अपील कर रहे हैं, देशवासी भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो स्नान होने थे शाही स्नान, वो शाही स्नान हो चुके हैं। देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए, जो आज की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को देखते हुए अगर सभी अखाड़े मिल करके ये निर्णय ले लें कि इसको जो है कि अब आगे के लिए प्रतीकात्मक ही रखा जाए और जो साधु संत वहां पर उपस्थित हैं वो स्नान करें, लेकिन बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो ना आए, तो उससे क्या होगा कि भाई इस कोविड की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर के लड़ भी लेंगे और शांति से जो है कि कुंभ का भी समापन हो जाएगा। ऐसी अपील प्रधानमंत्री जी ने भी की है, ऐसी अपील सभी लोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर अवधेशानंद जी हैं या उनके अखाड़ा परिषद के सम्मानित प्रधानमंत्री ने तो अपील कर दी और अवधेशानंद गिरी से बातचीत भी की है। क्या राज्य सरकार भी अपने स्तर पे कोई अपील जारी करने वाली है? किसी तरह से कोई बातचीत होगी इन संतों के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार तो लगातार संतों के संपर्क में भी है और राज्य सरकार, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील कर ली है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार जो है कि संत महात्माओं से सभी से बात भी करेगी और बात करने के साथ साथ उनसे अपील भी करेगी कि भाई जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, उस अपील को स्वीकार करते हुए प्रदेश के अंदर जो अभी कुंभ हो रहा है उस कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो और जो श्रद्धालु वहां पर हैं वो जो आगे आने वाले 2 शाही स्नान बचे हैं उनमें स्नान करें। ये इस तरह से हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से जो भी हो सकता था कोविड का गाइडलाइन का पालन करते हुए, भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन है उसको यथावत रखते हुए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने विजुअल्स में भी कि जो हमारे यहाँ पर को फोर्स के लोग हैं, जो यहाँ पर के वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोविड की गाइडलाइन का पालन हो, मास्क हर कोई पहना रहे और दूरियां मेंटेन रहें। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर को भीड़ है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उससे ये संभव नहीं लगता है कि भाई उसको कोविड की गाइडलाइनों का भी पालन हो पाएगा। इसका सुरेश जी, क्या तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्यमंत्री अब तक साधु संतों से कोई बातचीत की है, कोई मैसेज कन्वे किया है प्रधानमंत्री की अपील के बाद, प्रधानमंत्री के जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि स्वयं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कोविड ग्रस्त हो गए थे। जब वो कोविड से ठीक हुए, उनकी रिपोर्ट जो है कि नेगेटिव आई, तो उसके तुरंत बाद तो 6 तारीख को स्वयं जो है कि हरिद्वार गए थे और 6 तारीख को हरिद्वार जाने के बाद उन्होंने सभी साधु संत समाज के लोगों से बातचीत की थी और उसके बाद भी वो लगातार निरंतर बातचीत करते आ रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में, लेकिन परिस्थितियां डे टू डे बिगड़ते जा रही हैं। जो 6 तारीख को परिस्थिति थी वो आज नहीं है 17 तारीख को। इसलिए जो है कि आप निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी की अपील है, उस अपील के बाद पुनः जो है मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बात करेंगे साधु संतों से और साधु संत भी, मुझे लगता है कि जैसे अवधेशानंद गिरी जी से प्रधानमंत्री जी की बात हुई है तो निश्चित तौर पर उनकी अपील का असर भी होगा और इससे एक राहत मिलेगी। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुरेश जी, ऐसे में क्या न्यूज 18 के माध्यम से तमाम अखाड़ों को, तमाम संतों को कोई मैसेज यहां से देंगे आप? देखिए, मैं सभी अखाड़ों के पूज्य संतों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना ये करता हूं कि ये तो देखो, हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्मी हम लोग हैं, उस धर्म में कहा गया है कि देश काल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उस पर सभी साधु संत समाज को एकजुट होकर के बैठ करके और या वीडियो जो उसके माध्यम से या उनको वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कुछ तय करना चाहिए कि आज हमारे समाज को, जो सनातन धर्मी समाज
समाज है, जो हिंदू समाज है, उस समाज में इस समय जो है कि कोविड काल को मद्देनजर रखते हुए ये जो कुंभ चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के आगे आने वाले समय के लिए जो है कि थोड़ा रोक लगनी चाहिए। जो साधु संत वहां पर हैं वो निश्चित तौर पर स्नान करें। सुरेश जी, कुछ ही देर में अवधेशानंद गिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई है कि वो क्या कहते हैं। अगर वो कुंभ को प्रतीकात्मक करने पर बात करते हैं तो क्या साधु संत अगर अपने स्थान पर जाना चाहेंगे तो सरकार की तरफ से, मेला अधिकारी की तरफ से उन्हें पूरी मदद की जाएगी, ये आश्वस्त करते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रदेश की जो सरकार है वो हर स्तर पर साधु संतों को और जो वहां पर तीर्थ यात्री हैं उनसे जो भी मदद संभव है वो हर संभव मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मदद अभी कर भी रहे हैं और आगे भी करने को तैयार हैं। और हम ये अपील भी कर रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस अपील को निश्चित तौर पर वो लोग स्वीकार करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। आगे सुरेश जी, वक्त की मेरे पास कमी है, रोकना चाहूंगा आपको। भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, अवधेशानंद गिरी कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या माना जाए प्रधानमंत्री की अपील का बड़ा असर दिखने वाला है? बिल्कुल दिख सकता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई है, तो अभी थोड़ी ही देर में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जो है वो पीसी करने वाले हैं और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी यहाँ पर ये पीसी। इस पर नजर इसलिए खास है क्योंकि कल तक जूना अखाड़े का जो स्टैंड था वो ये था कि वो 26 मई तक कुंभ मेले में रहने वाले हैं। 27 तारीख के स्नान के बाद भी जो बाकी के स्नान होने हैं उसमें भी जूना अखाड़ा कह रहा था कि वो यहाँ पर रुकेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या अब जूना अखाड़े का स्टैंड यहाँ पर रहने वाला है, यही इस पीसी में क्लियर आउट हो जाएगा अनुपम। और इस पर इसलिए ये कहा जा सकता है कि पीसी काफी इंपॉर्टेंट है आज। भारती, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कल तक संतों का रुख जो है काफी खराब था, ये वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कुंभ को पहले खत्म किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब संत भी एक सुर में एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक जो बाकी के अखाड़ों की अगर हम बात करें, चाहे निरंजनी अखाड़े को ही हम ले लें, वो अब भी ये बात कह रहा है कि वो सांकेतिक तौर पर जो है वो कुंभ मेले में रहने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे क्या बातचीत की है, जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं उनसे क्या बातचीत हुई है, वही यहाँ पर स्थिति क्लियर होगी। क्योंकि आज का दिन ये कहा जा सकता है अनुपम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंभ मेले के लिहाज से, क्योंकि एक तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरा ये संतों में आपसी रार देखने को मिल रही है, अखाड़ों में आपसी रार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या अब एक मत हो पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातचीत की है वही अभी थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है अनुपम। यहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील है, हम देख रहे हैं कि ये प्रयास अगर राज्य सरकार के द्वारा किया गया होता तो शायद पहले भी इसका असर देखने को मिल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेप जो है वो सबसे पहले उत्तराखंड सरकार को ही यहाँ पर लेना चाहिए था कि वो साधु संतों से आपस में यहाँ पर बातचीत करे। हालांकि बातचीत यहाँ पर हुई है लेकिन उस बातचीत में कोई हल यहाँ पर नहीं निकला। शायद यही एक बड़ी वजह यहाँ पर कही जा सकती है अनुपम की कुछ क्लियर नहीं हो पाया कुंभ मेले को लेकर, स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई कि आखिरकार क्या वजह है। कुंभ मेले में जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साधु संत जब कोविड पॉजिटिव आते जा रहे हैं, तो क्यों इस मेले को नहीं हम छोटा बिल्कुल बिल्कुल। भारती, शैलेंद्र भी हमारे साथ है। शैलेंद्र, क्या लग रहा है आपको अगले 3 से 4 घंटे काफी अहम हो सकते हैं अवधेशानंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा अहम है अगले 3 से 4 घंटे, क्योंकि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा, हम बार बार कह रहे हैं, उस अखाड़े के अगर आचार्य महामंडलेश्वर कोई फैसला लेते हैं तो फिर ये पूरे के पूरे जो कोरोना का सिनेरियो है और हरिद्वार कुंभ से जुड़ा हुआ सिनेरियो है उसको बदल कर रख देगा। और जो लगातार हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगले स्नान हो या फिर सांकेतिक स्नान हो, वो किस तरीके से होंगे। अगर अखाड़ा ये तय करता है कि सांकेतिक स्नान होंगे तो फिर कितने साधु संत होंगे, क्या होंगे। क्या ये भी देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ अखाड़ों के ऊपर छोड़ दिया है कि अखाड़ा परिषद तय करे और अखाड़े तय करें, 13 के 13 अखाड़े तय करें कि आगे का स्नान कैसे होना है, क्या होना है, क्योंकि इतने ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप और भारती लगातार बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट हम आप। अल्मोड़ा के सल्ट उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए 151 बूथ बनाए गए हैं। 24 केंद्र संवेदनशील हैं। सल्ट में लगभग 96,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। महेश जीना का मुकाबला गंगा पंचौली से है। शुरुआती 2 घंटे में 9% मतदान अब तक हुआ है।